Good morning, students. Welcome to all of you in online class. Students, today will be second period of your syllabus. This video for class 10. So, this video will be related to reading section. As you know that your syllabus, English grammar syllabus has been divided into two sections. Section A is reading section, in which there are two types of passages is given, and section B is related to writing and grammar skill. So, students, today I will start from section A, reading. In a reading section, you have to study two passages. As you know that comprehension. Students, there are two types of comprehension, two types of passages you have to study in class 10. First is factual and second is discursive. The factual passage have 8 questions, 1 mark, 8 questions to 8. And passage second, 2 marks, 4 questions, 8, and 4 meaning, 1 mark. And your reading section has 20 marks. 12 and 8 became 20. जैसा कि आपको मालूम है कि पैसेज आपको दो तरीके से पढ़ने हैं, एक फैक्चुअल पैसेज पढ़ना है, एक डिस्कर्सिव पैसेज पढ़ना है। फैक्चुअल पैसेज में 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 मार्क्स का पैसेज होता है। डिस्कर्सिव पैसेज जो होता है 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, उन्हीं में 1 मार्क्स की 4 मीनिंग होती हैं, जिनमें आपको एंटोनिम सिनोनिम्स पूछ लिया जाता है। अगर मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग पूछी जाती है तब भी आपके सिनोनिम पूछा जाता है। तो 12 मार्क्स यहाँ से, 8 मार्क्स यहाँ से, और रीडिंग सेक्शन आपका 20 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट factual passage, how to solve factual passage, what are the important points to understand to solve the passage. So students, pay attention on the board. Factual passage. Students, this passage contains 350 to 400 words, and this passage is related to, you have to answer of this passage to the point. So first of all, the important point you have to remember. First of all, read the given passage carefully. Second one is read question given below. After that, after reading the passage, you understand what is saying about this passage and what you have to do. When you read question of the passage, then you have to answer these questions
from the passage according to your understanding. By this passage, the examiner want to understand what is the understanding skill about English. एग्जामिनर सिर्फ यही पता करना चाहता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल कितनी है, आप कितना अच्छा समझ पाते हैं। इसमें आपको ग्रामर या इसमें आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना अच्छा पढ़ते हैं, कितना ज़्यादा पढ़ते हैं। आपसे सिर्फ इसमें इतनी उम्मीद की जाती है कि आपको इंग्लिश की समझ कितनी है। पैसेज को पढ़ने के बाद आप कितना अच्छा समझ पाए, और जितना अच्छा आप समझ पाएंगे उतने ही अच्छे आप आंसर दे पाएंगे जो क्वेश्चन दिया है। सो स्टूडेंट्स, इसका विशेष ध्यान रखें। स्टूडेंट्स, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू राइट आंसर टू द पॉइंट्स। समटाइम्स स्टूडेंट्स राइट आंसर half of pages. You don't do this. You write only that point whatever asked in your question. जितना पूछा जाएगा आपसे उतना ही आपको आंसर देना है, एक्स्ट्रा आपको आंसर नहीं देना। आधा पेज लिखने से कोई मतलब नहीं होता है। जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर उतना ही देना है। फैक्चुअल पैसेज में आपको यही याद रखना है। स्टूडेंट्स, if word meaning is given, just like antonyms, synonyms, it may be for meaning. अगर किसी भी पैसेज में, डिस्कर्सिव पैसेज में मीनिंग्स पूछता है, अगर आपको वर्ड मीनिंग पूछी जाए तो आप पहले तो ये समझें कि उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या है। दूसरी बात ये समझें, अगर आपको नहीं पता है कि जो वर्ड दिया गया है उसकी मीनिंग आपको नहीं मालूम, फिर भी कोई परेशान नहीं होना है। आपको ये देखना है कि जो वर्ड दिया गया है किस फॉर्म में दिया गया है। नाउन फॉर्म में दिया गया है, एडजेक्टिव फॉर्म में दिया गया है, वर्ब फॉर्म में दिया गया है। उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपको वर्ड दिया जाएगा उसी फॉर्म में भी उसकी सेम वर्ड मीनिंग जो होगी पैसेज में होगी। अगर वर्ड दिया गया नाउन फॉर्म में तो उसकी सेम मीनिंग जो होगी पैसेज में नाउन फॉर्म में ही होगी। एडजेक्टिव फॉर्म में दिया गया है, एडजेक्टिव फॉर्म में होगी। दूसरी बात स्टूडेंट्स, अगर पैसेज में किसी पर्टिकुलर वर्ड का मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें उसका मतलब पता होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इसका सेंस कैसा जा रहा है। जो सेंटेंस की फ्रेमिंग बन रही है उसमें वो सही जा रहा। अगर ऐसा है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, आपको अब पैसेज दिया जाएगा, पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसके आंसर देना है। जो पैसेज है वो आपको वर्कशीट के रूप में प्रिंटेड दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, कम से कम 2 पैसेज आज आपको दिए जाएंगे। दोनों के आंसर आपको टू द पॉइंट लिख करके सेंड करना है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट नंबर पर पूछ सकते हैं, या फिर नेक्स्ट क्लास में या फिर इसी यूट्यूब के माध्यम से भी अपनी क्वेरीज को बोल सकते हैं। आपको बराबर सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू।